हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ये डिवाइन सोल हैं, ये अपनी ही गलती से स्टक हैं और कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सारा काम कर रहा हूं, मेरा काम हो ही नहीं रहा है। सोचिए, गलती खुद कर रहे हैं और दोष किसको दे रहे हैं? डिवाइन को। कहते हैं कि सब भगवान ही कर रहे हैं मेरे साथ, भगवान ही बुरा कर रहे हैं। नहीं, भगवान बुरा नहीं कर रहे हैं, गलती आपकी है। गलती आप कर रहे हो और उसका जो रीजन है भगवान को आप मान रहे हो, आप भगवान को ही ब्लेम कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो यही, आप हर चीज में भगवान को ब्लेम कर रहे हो। पहली गलती तो आपकी यही हो गई, जो कहते हो भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरे सोल से नहीं मिला रहे हैं, अपने हाफ सोल के लिए परेशान हो। और क्या गलती करते हो आप कि आप अपनी शक्ति पर शक करते हो, आप अपनी एनर्जी पर शक करते हो, आप अपनी पावर पर शक करते हो। हमेशा शक रहेगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोई भी काम करने से पहले इतना शक रहेगा कि मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये क्या है? ये आप अपने आप पर डाउट ही तो कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो जो भगवान पे शक कर लिया तो समझ लो अपनी क्या औकात है इंसान की, वो अपने आप पर करेगा करेगा। विश्वास कहाँ से बिल्ड होता है? जब आप भगवान पे विश्वास करोगे। डिवाइन सोल का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले डिवाइन पर ही विश्वास कर लो और फिर अपनी आत्मा पे, तो समझ लो वही डिवाइन सोल बन जाता है। और तो और दूसरों की खुश करने की कोशिश में इंसान दूसरों को खुश करने में लगा पड़ा है और अपनी खुशियां भूल चुका है। सोचिए, घर में मान लीजिए नॉनवेज खा रहे हैं, मानती हूँ कितनी ऐसी सोल फैमिली है कहती है कि मेरे घर वाले खा रहे हैं और मैं इसको नहीं छोड़ सकती। मान लो खाऊंगी नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि आप दूसरों को खुश कर रहे हो। आप ये गलती ही तो कर रहे हो, आप दूसरों को खुश करने में लगे पड़े हो कि नहीं मेरा पति नाराज हो जाएगा, मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अपनी खुशियों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा तो मांस कभी चाहेगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब आप उनकी खुशियों पर लगे पड़े हो तो खाओ, अपने ही ब्लॉगेज बनाओगे, कर लोगे अपने आप को चारों तरफ से ब्लॉग्ड। आपका ऑरा ब्लॉक हो जाएगा, आपका सेवन चक्राज ब्लॉक्ड रहेगा, कभी एक्टिवेट नहीं होगा। आपको लगता है हो जाएगा तो कर लेना, करके देख लेना। टेंशन रहेगी, डर भरा पड़ा रहेगा, आप धीरे धीरे एकदम अहंकारी बन जाओगे, ईर्षालु बन जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे मेरे साथ क्या हो रहा है। और तो और कितने ऐसे सोल फैमिली है जो डिवाइन सोल है, क्या करते हैं, उनको सहने की आदत पड़ गई है। कितना भी उनको दुख मिल रहा है अपने परिवार से, किसी से भी, मान लीजिए किसी भी तरह का दुख, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिजिकली कुछ भी हो रहा है उनके साथ, तो क्या होता है, वो इतना सह रहे हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इग्नोर कर रहे हैं। किसको? अपनी आत्मा को। इसका मतलब क्या है? अगर किसी और के लिए आप मतलब अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि अपनी आत्मा को आप सुकून नहीं दे रहे हो, संतुष्टि नहीं दे रहे हो। इसका मतलब आप अपने आत्मा को निग्लेक्ट कर रहे हो। कहते नहीं है कि इंसान नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना का मतलब ये है कि इंसान उसको एकदम हमेशा के लिए कोई वैल्यू ही ना देना, उसकी बातों को एकदम रिजेक्ट कर देना। तो आप अपने आत्मा को समझ ही नहीं रहे हो, तो ये आपकी ही तो गलती है। इसमें उनकी गलती नहीं है। जो लोग आपको सहन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, आप सह रहे हो, सबसे बड़ी गलती आपकी है। कितने लोग कह रहे हैं मुझे मम्मी पापा का डर रहता है और मैं कोई कदम नहीं उठा सकता या उठा सकती। कोई कह रहा मुझे अपने पति का ही डर है, मतलब होता ही है। और तो और ये तो मैं मानती हूँ कि जिनके बच्चे हैं, कितनी ऐसे सोल फैमिली फंसी पड़ी हैं कि वो मार भी खा रही हैं, टॉर्चर भी हो रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो कहाँ जा सकते हैं? ये तो आपका कर्मा है, ये तो आपके पिछले जन्म का कर्मा है, वो जो संचित कर्मा प्रारब्ध बन के आया है आपके सामने। और तो और कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, बस समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बेवकूफ है, नहीं, समझदार तो बहुत है मेरी सोल फैमिली। समझ रहे हैं उस चीज को कि हाँ ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं है। एक्शन लेने का मतलब क्या कि अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पा रहे हैं और उसी में फंसे पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हर चैनल पे जाके बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे रास्ता नहीं दिखेगा। जो पावर मेरे अंदर है वही पावर आपके अंदर है। बस यही बात मैं बोलती हूँ बार बार कि हो सकता है, अब मुझे नहीं पता मैंने कितनी जगाई है उस आत्मा को, लेकिन हाँ मेरी जागी है, आपकी सोई है। बस यही अंतर है मेरे और आप में। और तो और
सोचिए अपनी कॉलिंग को टालते हैं। कॉलिंग का मतलब क्या है? जो आपके अंदर डिवाइन द्वारा भेजा जा रहा है जो संदेश, वो आपको कॉलिंग होती है। समझ लो जैसे होता नहीं, फोन से कॉल आता है तो उसको रिसीव करा जाता है। सोचिए जब कोई फोन करता है, जब बेल बजती है, तो आपको तो बेल बजा के भगवान बता रहे हैं, आप उसको रिसीव ही नहीं कर रहे हो, उनके कॉल को तुरंत कट कर देते हो। तो कॉल तो रिसीव किया जाता है ना, कट किसका किया जाता है? जिससे कोई मतलब ना हो। और आप क्या करते हो? दुनिया की कॉल, इर्द गिर्द अपने लोगों की कॉल रिसीव कर रहे हो, डिवाइन की कॉल को कैंसिल कर दे रहे हो, रिसीव ही नहीं कर रहे हो। उससे क्या होगा? उससे होगा कि आप इंट्यूशन नहीं पकड़ पा रहे हो। आप अपने अंदर की जो आपकी आत्मा आपसे कहना चाहते है, कुछ सही दिशा आपको दिख ही नहीं रहा है, आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। डिवाइन गाइडेंस जो चैनलिंग होती है ऐसे तो होती है। आपको क्या लगता है ऐसे ही कोई मतलब झूठ बोलता है आपसे कि हाँ मुझे मतलब इंट्यूशन भेजी जा रही है? सच में भेजी जाती है। यहाँ तक कि मेरे जो चैनल है, जो मैंने नाम रखा है राम की कुटिया, सोचो वो भी मुझे डिवाइन द्वारा ही गाइड किया गया था। वरना मुझे भी लगता था कि ये राम की कुटिया कौन सा नाम है, लेकिन मैंने कहा मैं रखती हूँ। जब मुझे भगवान ने आज्ञा दिया है तो मैं रखूंगी। मुझे गाइड किया डिवाइन ने तो मैंने रखा। और आपको लगता है कि ये सब झूठ होता है? नहीं होता झूठ, बस उस पर विश्वास करना होता है। मेरे अंदर आया, मैंने रखा। सोचो मैं भी चाहती तो अपना नाम कुछ और रख दी, कुछ भी रख दी, ये नाम तो ना रखती ना। कि राम की कुटिया कितना पुराना सा, कुछ बड़ा सा बिल्डिंग हाउस, कुछ ऐसा नाम रखती, घर होम ऐसा रखती। लेकिन सोचो राम की कुटिया क्यों आया? मुझे आया तभी तो मैंने रखा था। तो चैनलिंग होती है, गाइडेंस होता है डिवाइन का, और मेरे हनुमान बाबा मुझे करते हैं गाइड, ये मुझे पता है। आपको भी जिस भी श्रद्धा होगी वो भगवान आपको गाइड करेंगे, किसी न किसी वे में करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो। और तो मेरी सोल फैमिली जो स्टक है ना, अपनी ही गलती से स्टक है। क्योंकि आप अपने आप को कम समझते हो। आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं हूं। हमेशा मान लीजिए मैं आपके सामने बैठी हूं तो आप यही तो सोचते होगे कि हाँ इनके अंदर कुछ अलग एनर्जी मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? तो गलती तो यही है। इंसान अपने आप को कम आंकता है, तभी इंसान टूटता है। जब इंसान ये सोच ले कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कभी नहीं हार मानता। तो गलती तो आपकी ही है। और आखिरी बार मैं अपनी सोल फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस दिन जो डिवाइन सोल है वो अपने आप को चुन लेना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। कोई भी काम करने से उनको कोई नहीं हरा सकता। वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, शेरनी की तरह दहाड़ते हैं। सोचिए सारी जो फीमेल है वो शेरनी बन जाएंगी, जो मेल है ना वो शेर बन जाएंगे। लेकिन बस वही है, अपनी उस एनर्जी को भूल चुके हैं और अपनी ही गलती से, समझ लो अपनी ही गलती से ब्लॉकेज बना रहे हैं, अपनी ही गलती से सब कुछ कर रहे हैं। और ब्लॉकेज ये जान लीजिए, आप सात्विक हो, सारे अच्छे काम कर रहे हो, अगर गलती से भी नॉनवेज खा रहे हो तो इसमें नॉनवेज बहुत जरूरी है छोड़ना। अगर आप नहीं छोड़ोगे तब आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तो मैं हमेशा कहूंगी, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। जो मुझे डिवाइन द्वारा आदेश मिलता है, जो डिवाइन मुझे गाइडेंस भेजते हैं, चैनलिंग करते हैं, जो मुझे मेरे हनुमान बाबा आदेश देते हैं, उसी बेस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये लगता है कि आपको ये अपने मन से बोलती हूँ तो आपकी सोच है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर इतनी चीजें आती हैं जो ना मैं अपने आप जब ऐसे नॉर्मल बैठे रहते तो नहीं आता। जब मैं बैठ के भगवान से मतलब मैं पूछती हूँ बाबा आज किस चीज पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे अपने आप इंट्यूशन भेज देते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बना देती हूँ बस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि मैं नॉनवेज के लिए हमेशा मना करती हूँ और हमेशा मना करती रहूंगी। अगर आप अपनी एनर्जी को जगाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यही आपकी है कि आप नॉनवेज से जुड़े हो। बस आप उसको उससे दूर रहो और अपनी एनर्जी को जगाओ। और चीजें जो मैंने बताई हैं उस पर भी थोड़ा गौर करिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए। ऐसे में क्या होगा कि आप उस लूप से निकल आओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।